दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मुगल वंश के शासक अकबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अकबर के बारे में ही इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। उसका जो है पिछले वीडियो का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकबर का जन्म जो है 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में हुआ था। अमरकोट जो है पंजाब में है। अकबर का राज्याभिषेक जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, जिस वक्त अकबर सिर्फ 14 वर्ष का था। अभी के 14 वर्ष के लड़के पढ़ाई सही से कर नहीं रहे हैं, वो शासन क्या करेंगे। हाँ, वो पढ़ाई भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन नशा ये सब जरूर कर रहे हैं। वो 1556 में अकबर जब 14 वर्ष का था, उसी वक्त उसका राज्याभिषेक किया गया। वह पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। शाह अब्दुल माली जो था, उसे हुमायूं फरजंद कह के पुकारता था। फरजंद का मतलब होता है पुत्र कह के पुकारता था। शाह अब्दुल माली ने राज्याभिषेक में आने से मना कर दिया और उसने अकबर के राज्याभिषेक में नहीं आया। अकबर की शादी जो है जोधाबाई से हुई। जोधाबाई के पिता का नाम बिहारी मल, जिसे भारमल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों का शादी जो है सांभर में हुआ। अकबर जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर से लौट रहा था, तब उसने वहां पे शादी कर लिया। अकबर 1562 में दास पर था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जो जजिया कर को वह समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 में दुर्गावती से युद्ध किया। 1565 में रावचंद्र सेन से भद्राजुल में सामना हुआ और रावचंद्र सेन ने भद्राजुल से भागकर सबाना चले गए। फिर 1579 ईस्वी में रावचंद्र सेन ने सोजत पर अधिकार लिया। फिर अकबर ने अपने सैनिकों को भेजा और वहां से रावचंद्र सेन को खदेड़ दिया, भगा दिया और रावचंद्र सेन पहाड़ों में जाकर छुप गए और 1581 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें हल्दी घाटी का युद्ध है। अप्रैल 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण जो था, अकबर अपने अधीन महाराणा प्रताप को करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप वह अधीन नहीं हुए। वह राजपूत थे, उन्होंने अपना सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन सर झुकाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उस युद्ध में वह पराजित हो गए। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के साथ संधि कर ली। अब उससे आगे पढ़ेंगे। अकबर ने 1602 में दक्षिण में मतलब उधर कर्नाटक जो पड़ता है, उधर से अपने मित्र, उसके जो मित्र थे अबुल फजल, उसको बुलाया। लेकिन उसके पुत्र जो है सलीम, जिसका जन्म जो है जोधाबाई से हुआ था, सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी वीर सिंह दे बुंदेला के हाथों से। वीर सिंह दे बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी सलीम के कहने पर। जन्म जो है 1542 में हुआ था। राज्याभिषेक 1556 में। जोधाबाई से जब वो शादी किया था 1562 में। जोधाबाई का एक और नाम हरखाबाई था। आप इसमें क्वेश्चन जब ये घुमाएगा तो उसमें जोधाबाई नहीं देगा, हरखाबाई देगा, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा कि हरखाबाई का नाम ही जोधाबाई है। और इसमें एक मूवी है अकबर पे बना हुआ है, जोधा अकबर। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह अजमेर में है। 1562 में दास प्रथा का अंत किया।
1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में इसने जजिया कर समाप्त किया। 1564 में इसे दुर्गावती गोंडवाना की जो हिंदू रानी थी दुर्गावती, उससे युद्ध किया और वह अकबर के सैनिकों से चारों तरफ से घिर जाने की वजह से दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में रावचंद्र सेन से युद्ध हुआ। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रावचंद्र सेन से युद्ध हुआ। वो युद्ध जो है भद्राजून में हुआ था और वह सवाना भाग के चल गए थे, भाग के सवाना चल गए थे। इन्होंने फिर 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया और फिर अकबर ने अपने सैनिकों को भेजकर रावचंद्र सेन पर आक्रमण करवाया और रावचंद्र सेन भाग के पहाड़ों में जाकर छिप गए और इनकी मृत्यु जो है, रावचंद्र सेन की मृत्यु 1581 ईस्वी में हो गई। अप्रैल 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप पराजय हुआ और उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में जाकर छिप गए। और 1615 में महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संधि कर ली। 1615 में जहांगीर के साथ संधि। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया। अबुल फजल जब रास्ते में आ रहा था तो सलीम, जिसे जहांगीर कहा जाता है, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह दे बुंदेला ने, बुंदेला के शासक थे, राजा थे, उन्होंने सलीम जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। तो इसमें ये दिखा रहा है कि बाप अकबर था, बेटा जहांगीर था, फिर भी वो दोनों में नहीं बन रहा था। उसके मित्र को जहांगीर ने मरवा दिया। अब वीर सिंह दे बुंदेल ने आत्महत्या कर दी थी अबुल फजल की। अकबर समझ गया था कि अगर मुस्लिम को सुरक्षित रखना है तो हिंदू के बहुसंख्यक समाज को भी इसमें सम्मिलित करना है। अकबर राष्ट्रीय एकता में हिंदू मुस्लिम को एक कर रहा था। अकबर को यह अनुभव था अगर मुस्लिम को सुरक्षित रखना है तो उससे पहले हिंदू को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। हिंदू जो बहुसंख्यक समाज है वह जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक मुस्लिम जो है कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। मुगल व्यवस्था को जो है अकबर ने ही स्थापित किया था। देखिए 1602 में अबुल फजल को बुलाया। वीर सिंह दे बुंदेला वीर सिंह दे बुंदेला ने सलीम के कहने पर, जिसे जहांगीर कहा जाता है, जहांगीर के कहने पर इसकी आत्महत्या कर दी थी।
अकबर जो है मुगल शासन व्यवस्था का अकबर को मुगल शासन व्यवस्था का संस्थापक कहा जाता है। अकबर जो है, अकबर को पर्सा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह निबुद्ध शासक कहा जाता है। अकबर जो था, अकबर के समय में कानून सभी के लिए समान था। कानून की नजर में उस समय कोई नीच कोई ऊपर नहीं था, सब एक समान था। और पर्सा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय भी कानून सबके लिए समान था। उसकी तुलना जो है अकबर से की गई है पर्सा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है फ्रेडरिक और एलिजाबेथ। ये इंग्लैंड की रानी थे और ये पर्सा के शासक थे। अकबर को अच्छे से समझ आ गया था कि जब तक हिंदू सुरक्षित है या बहुसंख्यक हिंदू समाज सुरक्षित है, तभी तक मुगल वंश और इस्लाम मुस्लिम सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय एकता पर हिंदू मुस्लिम को एक जोड़ने का काम अकबर ने किया। अकबर को पर्सा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह निरंकुश शासक कहा जाता है। उन्हीं के समय कानून सबके लिए समान थे। सैन्य विभाग का जो मुखिया था मीर बख्शी था। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो हम आपको अकबर के बारे में करवा रहे हैं, पिछले वीडियो का भी हम कुछ रिवीजन करवा दिए हैं। आप ये सबको अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप समझ नहीं सकते। और ये अच्छे मतलब एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया जाता है कि आप जब इसको पढ़े और एग्जाम में जब आप बैठे, चाहे आप सेट मारते होंगे, अगर उससे मुगल वंश का क्वेश्चन आता होगा और जहां तक आपने पढ़ा है तो आप देखते होंगे कि उसमें आपका नहीं बराबर क्वेश्चन छोड़ता हो, क्योंकि सबका निचोड़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटेगा। धीरे धीरे जो होगा, हर एक टॉपिक को सही से आपको बताया जाएगा। आपको कैसा यह वीडियो लगता है आप कमेंट में जरूर बताइए। अकबर बहुत एक अच्छा प्रशासक था। अकबर समझ गया था कि देखिए, राजा का एक समझ होना चाहिए कि उसको कैसे राज्य को चलाना है, कैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और बराबर करके रखना है। अकबर उसी शासक में एक था। वह समझ गया था कि मुस्लिम तभी तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसलिए अकबर ने हिंदू और मुस्लिम को एक करने का काम किया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ा को दागने का काम किया, क्योंकि लुटेरे तो हर जगह हैं, चोर हर जगह हैं, आप देखते होंगे। और उस वक्त भी अकबर के शासनकाल में भी थे। अकबर के शासनकाल में सेना जो है घोड़े को बदल देता था, दूसरा घोड़ा ला देता था। अच्छे घोड़ा को बदल के दूसरा घोड़ा, खराब घोड़ा को ला देता था। इसलिए अकबर ने 1573 में घोड़ा को दागने का काम किया। 1574 से 75 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसबदारी व्यवस्था जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित है। मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी में लागू किया गया। मनसबदारी व्यवस्था 3 भागों में बांट दिया गया था। 10 से 500
तक जो मनसबदार थे उसे मनसबदार कहा जाता था, मनसबदारी व्यवस्था को मनसबदार कहा जाता था। और 500 से 2500 के जो मनसबदार थे उसे अमीर कहा जाता था, और 2500 से जो ऊपर थे उन्हें अमीर ए आजम कहा जाता था। आप देखते होंगे समाज में भी जिसका मतलब बहुत कम मतलब दाम रहता है वह बहुत गरीब कहलाता है, जिसका थोड़ा ठीक ठाक रहता है उसको एक मतलब लेवल का सामान्य कहते, और जो बहुत अमीर रहता है उसे अमीर कहा, उसे उसमें था 10 से 500 का जो था उसे मनसबदार कहा जाता था, और 500 से 2500 तक के जो थे उसे अमीर कहा जाता था, जिसे हम लोग जनरल कहते, और 2500 से जो ऊपर था उसे अमीर ए आजम मतलब अमीरों का अमीर कहा जाता था। देखिए 1573 में घोड़ा दागने का प्रथा शुरू किया। पंद्रह सौ 74 से 75 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसबदारी व्यवस्था जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यह जो है 1567 में लागू की गई थी। मनसबदारी जो है 3 भागों में विभक्त थी। दस से 500 तक को मनसबदार, 500 से 2500 तक को अमीर, और 2500 से ऊपर 2500 से ऊपर को अमीर ए आजम कहा जाता था। अमीर ए आजम कहा जाता था। अकबर का जो है अकबर का क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के तट के किनारे था। गोदावरी नदी के तट के किनारे विस्तृत था। चलिए अगले वीडियो में, और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा और आप पेशेंस रख के मेहनत करते रहिएगा। अगर आपको आसमान छूना है तो पहले तितलियों से बचना पड़ेगा, क्योंकि वह तितलियां ही हैं जो आप जब आसमान छूने जाइएगा उस बीच बीच में आपको आकर लोल मारेगी। इसलिए उस तितली से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुलंदियां हर कोई देखे, उन तितलियों से ही सिर्फ बचना है। अगर समझिए आप किसी रिलेशन में नहीं तो आप क्या सोचेंगे कि क्या पढ़ाई हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसको याद करना है, ये होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है, ये नोट बनाना है, ये क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आप तितली के चक्कर में हैं तब आप क्या सोचेंगे, वो हमको क्या बोले थे, क्यों देख के हमको मुस्कुराए थे। देखो मुस्कुराना जो है ना लड़की की अदा है, उसको तुमको समझना है कि उससे बचना है। अगर लड़की जो है मुस्कुराए तुमको देख के, तुम सीधे उसके पैर पकड़ लो कि बहन इस बार हमने, क्योंकि अगर वो मुस्कुरा रही है इसका मतलब है इस बार बकरा का बलि तुम ही बनने वाला है। इसलिए ध्यान से आप पढ़ते रहिए और कंप्लीटली नोट इसको बनाते रहिए, और धीरे धीरे जो है अगला टॉपिक भी हम बताएंगे। एक वीडियो जो है अकबर के बारे में और आएगा, फिर अकबर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जय हिंद।